क्या चल रहा है, क्या हो रहा है, कुछ समझ में ही नहीं आ रहा है। पिछले 5 सालों से एलटी ग्रेड की भर्ती नहीं आई है। बहुत से स्टूडेंट बहुत ही बेसब्री से एलटी ग्रेड का इंतजार कर रहे हैं कि भर्ती आएगी आएगी। आपको कुछ समझ आ रहा है कि पूरा फंडा है तो है क्या, ये पूरा गेम क्या है? आप ये चीज देखो कि पहली चीज क्या है इसमें कि जो एलटी ग्रेड का एग्जाम है इसकी ना तो कोई डेट क्लियर है, ना कोई परीक्षा कैलेंडर है, ना ये पता है कि ये भर्ती कब आएगी, कितने दिन है, कुछ नहीं पता। यानी आपको यही नहीं पता परीक्षा कैलेंडर में ये भर्ती कब होगी। ठीक है, वैसे जो आयोग है, जो भी लोग हैं वो कह रहे हैं कि मई में होगी, लेकिन चूंकि भरोसा, जैसा कि पहला रिकॉर्ड है, भरोसा नहीं किया जा सकता कब होगी कब नहीं होगी। तो यहाँ पे स्टूडेंट को एक तरीके से यही नहीं पता है कि ये भर्ती कब होगी। दूसरी बात ये है कि ये कह रहे हैं कि आपका प्री और मेन एग्जाम होगा। यानी पहली बार क्या करा रहे हैं, प्री और मेन एग्जाम करा रहे हैं। और ये भी नहीं बताया इन्होंने कि प्री और मेन एग्जाम का सिलेबस क्या होगा, इसका सिलेबस कब होगा। यानी आप ये देखिए कि एलटी ग्रेड एग्जाम का ना तो ये क्लियर पता है कि ये कब होगी। हालांकि हमने एक वीडियो बनाई थी कि ये मई में होगी, क्योंकि जो संभावना है, अध्याचन आ चुका है और संभावना ये है कि मई में होगी। वहां मैंने क्लियर बताया था कि संभावना है मई में होगी, इसके आसपास हो सकती है। ठीक है, लेकिन आपको पता ये टीजीटी में क्या हुआ, 2 साल पहले फार्म पड़ा, 2 साल पहले फार्म पड़ा, पेपर अभी तक नहीं हो पा रहा है। अब पहली डेट लगी, दूसरी डेट लगी। मैं यहां आपको कुछ और ही समझाना चाह रहा हूं, वो चीज आप समझ जाओगे। जो चीज मुझे समझ में आई है कि एक तो ये क्लियर नहीं है कब आएगी, दूसरा ये क्लियर नहीं है प्री होगा, मतलब ये क्लियर कर दिया कि प्री और मेन होगा, और तीसरी बात सिलेबस का पता नहीं है कि आखिरकार मेन का सिलेबस क्या होगा। क्या लगता है आपको? मान के चलिए कि अगर ये परीक्षा कैलेंडर जारी कर देते और परीक्षा कैलेंडर जारी होने में ये आपका जनवरी आया, जनवरी, फरवरी, मार्च, अप्रैल, मई, जून, जुलाई, अगर उस परीक्षा कैलेंडर में वो स्पष्ट कर देते कि हम मई में एलटी ग्रेड कराएंगे या जून में कराएंगे, और इसका जो है एक सिलेबस जारी कर देते कि प्री का सिलेबस ये होगा, मेन का ये होगा, तो क्या प्रॉब्लम थी? कहानी कितनी आसान हो जाती स्टूडेंट के लिए। आप बात समझो मैं कहना क्या चाह रहा हूं कि अगर वो परीक्षा कैलेंडर जारी करके स्पष्ट कर देते कि हम इतनी तारीख को एलटी ग्रेड का एग्जाम कराएंगे, और दूसरी बात ये क्लियर कर देते उसी समय कि भाई प्री का सिलेबस ये होगा, मेन का सिलेबस ये होगा, तब पेपर चाहे मई में होता, जून में होता, स्टूडेंट को 5 से 6 महीने का समय मिल जाता, वो आराम से तैयारी कर लेता। अब क्या स्थिति बनी हुई है? स्थिति ये है ना तो मेन का सिलेबस पता, ना प्री का पता, और होगा क्या, पेपर से 2 महीने पहले वो नोटिफिकेशन जारी करेंगे, उसी में सिलेबस लगा के देंगे। अब ऐसी स्थिति में अभी वो 1 महीना तो फॉर्म भरने में ही चला जाएगा, और फॉर्म भरने के बाद क्या होगा, मिलेगा कितना समय, 1 से 1.5 महीने का नया सिलेबस, नया पैटर्न। और ऐसा भी नहीं कि उसके कुछ पेपर हो रखे हों, अगर पेपर हो रखे होते तो थोड़ा सा ये भी पता होता कि एग्जाम में किस तरफ को चलेगा, क्योंकि जब नया पहली बार नया सिलेबस आता है तब पैटर्न के बारे में पता नहीं होता है, तब आपको पूरा ही पढ़ना पड़ता है, सारा पढ़ना पड़ता है। पर बात ये समय तो मिले। अब अगर उत्तराखंड में देखा जाए तो उन्होंने पहले ही परीक्षा कैलेंडर जारी करके कह दिया था कि हम इतनी अप्रैल को या इतनी तारीख को हम जीआईसी प्रवक्ता का पेपर लेंगे। यानी उन्होंने अपने परीक्षा कैलेंडर में एलटी का जो जीआईसी प्रवक्ता होता है उसको क्लियर कर दिया। पर यहां पे बात क्या है कि कुछ क्लियर नहीं है कि सिलेबस क्या है, कब होगा, और होगा क्या। जे ऐसा होगा कि जिसका हम इंतजार कर रहे हैं 5 साल से कि एलटी की भर्ती आएगी, सिलेक्शन होगा, इसमें यही होगा कि इधर आपका फॉर्म नोटिफिकेशन आया, इधर 1 महीने फॉर्म पड़े, आपने फॉर्म अप्लाई करा, पता लगा फॉर्म अप्लाई करने के जस्ट 1.5 महीने बाद या 2 महीने बाद आपका प्री का एग्जाम होगा, और उस 1.5 महीने में आप इसी कंफ्यूजन में पड़े रहोगे कि हम प्री की तैयारी करें या मेन की तैयारी करें, प्री की तैयारी करें या मेन की तैयारी करें। अब अगर आपने प्री की तैयारी नहीं करी, मेन की करी, तो पता लगा प्री अगर क्वालिफाई नहीं हुआ तो आप मेन में नहीं बैठ पाओगे। अब पता लगा आपने मेन की तैयारी करी और आपका प्री नहीं क्वालिफाई हुआ तो आप मेन तक भी नहीं पहुंच पाओगे। तो ये पूरी तरीके से एक ऐसी साइकोलॉजिकल स्थिति बनी हुई है स्टूडेंट के आगे, वो ना ये तो समझ पा रहा है मैं क्या तैयारी करूं, क्या ना करूं, और लौट फेर के वही होगा कि एकदम नोटिफिकेशन, एकदम परीक्षाएं, और उसके 2-3 महीने बाद मेन एग्जाम। फिर क्या होगा, एक स्टेटमेंट आएगा कि योग्य अभ्यर्थी नहीं मिले, योग्य अभ्यर्थी नहीं मिले। बात आ रही है समझ में? तो क्या लगता है, नौकरी मिलेगी नहीं मिलेगी, क्या स्थिति है? अब भाई जिसकी तैयारी पहले से है, जो पहले से स्थिति बनाए हुए है,
जिसने पहले से अच्छी प्रिपरेशन करी है वो तो चलो सरवाइव कर जाएगा, पर ऐसे लोगों की संख्या 1% से भी कम होती है। बहुत से ऐसे लोग हैं जो कुछ लोग टीजीटी तैयारी कर रहे हैं, कुछ लोग एनटीपीसी तैयारी कर रहे हैं, तो उन्हें तो क्लियर ही नहीं है क्या नहीं होगा। तो कहने का मतलब ये है कि ये वही स्थिति है कि इसमें बारिश होगी तो, पर हाथ में कुछ नहीं आने वाला, सब क्या है निकल जाएगा। अच्छा होता कि थोड़ा क्लियर हो जाता कि सिलेबस क्या है क्या नहीं है। अब जो होशियार स्टूडेंट हैं वो तो उन्हें पता ही है कि इस विषय का सिलेबस नहीं चेंज होता, वो अपने लीड बना के तैयारी कर रहे होंगे। लेकिन जो इस इंतजार में है कि हम नोटिफिकेशन तैयार कर लें, हम सिलेबस का इंतजार कर लें, वो थोड़ी समस्या में पड़ जाएंगे। समस्या में तो फिलहाल सही है, बात कुल मिला के यही है कि जिसके अंदर सॉफ्टवेयर इंस्टॉल है वो कर पाएगा, जिसके अंदर नहीं है वो फंस जाएगा। क्योंकि ये इसमें स्टूडेंट की गलती नहीं है ना टीचर की गलती है। यहाँ पे गलती जो है वो यही है कि आयोग को पहले से ही सब कुछ बताना चाहिए। तो मुझे तो यही लग रहा है कि एलटी ग्रेड की भर्ती आएगी, लेकिन किसी के हत्थे कुछ लग नहीं पाएगा और वही होगा कि एकदम कुछ क्लियर नहीं, और फिर क्या होगा, सीटें खाली रह जाएंगी। लो भाई भर्ती तो आई और फिर क्या हुआ, योग्य अभ्यर्थी नहीं मिले।